हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस प्रकार के आसवन में क्लेजन फ्लास्क का प्रयोग किया जाता है? तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरणा में जानेंगे आसवन का क्या अर्थ है। तो देखिए, एक लिक्विड होता है यानी कि द्रव, जब उसको गर्म किया जाता है तो ये अपने क्वथनांक बिंदु पर वेपर में बदल जाता है, यानी कि वाष्प में बदल जाता है। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये वापस लिक्विड में बदल जाता है, यानी द्रव में बदल जाता है। लिक्विड का वेपर वाष्प में बदलना ये वाष्पन कहलाता है, वेपराइजेशन। और वेपर का वापस लिक्विड में बदलना ये कहलाता है संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। और इस प्रक्रम को नाम दिया जाता है आसवन, यानी इसमें एक संघनित्र प्रयुक्त होता है जो बनने वाली वाष्प को द्रव में बदलता है। आसवन, डिस्टिलेशन। अब हमसे पूछा है क्लेजन फ्लास्क कौन से आसवन में प्रयुक्त होता है। तो आसवन के कई प्रकार हैं। क्लेजन फ्लास्क यू आकार की गर्दन युक्त ग्लासीय फ्लास्क है। ग्लासीय फ्लास्क है। इसका प्रयोग कम दाब पर आसवन, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है निर्वातीय आसवन। निर्वातीय आसवन, इसका प्रयोग कम दाब पर आसवन या निर्वातीय आसवन में किया जाता है। आसवन विधि में दो द्रवों के मिश्रण से द्रवों को उनके क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग किया जाता है। जिस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का मतलब होता है वो ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो जिस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वाष्प जल्दी बनेगी। तो फिर पहले इसको अलग कर लेंगे, फिर दूसरे द्रव के बॉइलिंग पॉइंट पर दूसरे को अलग कर लेंगे। अब देखिए, निर्वातीय आसवन के बारे में कुछ बिंदु पढ़ते हैं। निर्वातीय आसवन में जब द्रव को उच्च ताप पर उबाला जाता है तब यह बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही विघटित हो जाता है। इसका प्रयोग शर्करा जूस को गाढ़ा करने में तथा पेंट लाई से ग्लिसरॉल प्राप्त करने में करते हैं। ग्लिसरॉल प्राप्त करने में करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्लेजन फ्लास्क जो है, उत्तर यह प्रयुक्त होता है कम दाब पर आसवन में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।